तो गाइज आपसे हम एक न्यू मानो को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें क्विंगसन सिटी दिखाया जाता है जो कि क्विंकलैंड होता है वहाँ पे। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि कांगलैंड कंटिनेंट में यहाँ पे अगर कोई बंदा मार्शल आर्ट आर्टिस्ट होना चाहता है तो उसे सबसे पहले मार्शल स्पिरिट को जगाना पड़ता है। जैसे ही वो मार्शल स्पिरिट को जगा लेता है वो हेवन और यार से कम्युनिकेट कर पा के और क्यूआई को ऑब्जर्व कर पाता है और कल्टीवेशन कर पाता है। और जैसे ही ये जो मार्शल स्पिरिट होते हैं ये यहाँ पे 4 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। पहला है टियान, डी, जुआन और हुआंग। और बताया जाता है कि जो चारों क्लासिफाइड होते हैं ये फर्दर 10 ग्रेड में डिवाइड होते हैं। सबसे अच्छा टियान होता है, सबसे नीचे हुआंग होता है। और जैसे जैसे जिसका मार्शल स्पिरिट जितना अच्छा होता है वो उतना ही पावरफुल बनता है और फ्यूचर में उसकी पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी कलर भी अलग अलग होती है। और ऐसे ही कल्टीवेशन किया जाता है इस कंटिनेंट में। हमें फिर बताया जाता है कि ये जो क्वीन क्लान है यहाँ पे एक बंदा अपनी मार्शल स्पिरिट को आयकन कर रहा होता है जिसका नाम क्वीन चैंग होता है। और अपनी मार्शल स्पिरिट को वो आयकन करते हुए यहाँ पे करने लगता है और कर देता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो एक टाइगर होती है। और एक एल्डर वहाँ पे देखता है कि 5 येलो रे ऊपर जा रही है, मतलब ये 5 ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल बीस्ट पीरियड है। और इसे देखने के बाद काफ़ी शौक हो गया होता है। काफ़ी लोग यहाँ पे उसे जीनियस बोल रहे होते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुमने यहाँ पे हमारे क्वीन क्लैन का नाम रख लिया है। कोई तो बोल रहा होता है बिग ब्रदर तुमने यहाँ पे फिक रैंक की हुआंग मार्शल स्पिरिट को आह्वान किया है। वो काफ़ी खुश होता है कि मैं एक जीनियस हूँ जिसने फिफ्थ रैंक की हुआंग मार्शल स्पिरिट को यहाँ पे आह्वान किया है। और ऐसे खुश हो ही रहा होता है, इसका कॉम्पिटिटर पीछे से चलते हुए आ रहा होता है जिसे देख के ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है। बोलने लगता है कि क्वीन नैन तुम एक पीस ऑफ सीट हो। दूसरी तरफ यहाँ पे जो एल्डर होते हैं बोलने लगते हैं कि क्वीन नैन तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी आ चुकी है। क्वीन नैन भी धीरे धीरे करके वहाँ पे आ जाता है जो कि हमारा हीरो होने वाला है गाइस। और यहाँ पे चैंग उसे देख रहा होता है और लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे जो यंग मास्टर है क्विंगलैंड कौन सी बैटल स्पिरिट को आयकन करने वाले हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे बोल रहे होते हैं बॉस यहाँ पे चैंग चैंग से ज़्यादा हायर रैंक की बैटल स्पिरिट को आयकन करने वाले हैं। कुछ तो ऐसे बोल रहे होते हैं कि उनका बैटल स्पिरिट यहाँ पे अनपैरेलल होने वाला है, सबसे ताकतवर होने वाला है। सब लोग ऐसे ही खुश होते हैं। क्विंगलैंड यहाँ पे आयकन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो सोच रहा होता है ये डे हमेशा मन पहले आ चुका है। यहाँ पे एल्डर बोल रहे होते हैं कि सब लोग चुप हो जाओ और क्वीन को डिस्टर्ब मत करो आयकन में। यहाँ पे कुंचंग सोच रहा होता है कि क्या बकचोदी है, यहाँ पे वो जितना भी कर ले लेकिन फिफ्थ ग्रेड की हुआंग मार्शल स्पिरिट से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। मुझे लगता है वो सेकंड ग्रेड की हुआंग रैंक का मार्शल स्पिरिट को ही आयोजन कर पाएगा। यहाँ पे लोग भी उसे देख रहे होते हैं। चेंग काफ़ी गुस्से में उसे देख रहा होता है कि क्विंगनैन तुम्हारी बैटल स्पिरिट यहाँ पे फिफ्थ ग्रेड से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। यहाँ पे क्विंगनैन भी अपना काम कर रहा होता है। सडनली वन रे ऑफ येलो लाइट ऊपर जाता है जिसे सब लोग देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक 1 ग्रेड की हुआंग क्लास की मार्शल स्पिरिट होती है। इसे देख के सब लोग बोलते ऐसा कैसे हो सकता है 5 ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट। और सब लोग बोलने लगते कि 5 ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट इतना बेकार ये कैसे हो सकता है। सब लोग यहाँ पे गुस्सा होने लगते हैं। और क्विंगनैन को भी पता होता है कि उसका जो फ्लेम सेवर है वो एक फास्ट ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है जैसा कि उसने सोचा था। मतलब गाइस इसे पहले ही पता होता है। चांग यहाँ पे हंसने लगता है उसके ऊपर और चांग बोलने लगता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम सेकंड ग्रेड की, मुझे तो लग रहा था कि तुम सेकंड ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को ये आह्वान करोगे, लेकिन किसको पता था फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को तुम आह्वान करोगे। तुम तो एक स्ट्रैस हो, पूरी तरह से स्ट्रैस हो। और यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे हाँ क्विन चैंग ही हमारा यहाँ पे जीनियस है लिंगसू सिटी का। और सब लोग यहाँ पे क्वीन नैन के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, उसे गाली दे रहे होते हैं। और बताया जाता है कि फर्स्ट ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट जो होती है सबसे लोएस्ट मानी जाती है, ये यूजलेस मार्शल स्पिरिट होती है। और यहाँ पे कुछ भी लोग अगर आह्वान करते हैं वो एटलीस्ट सेकेंड ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को आह्वान करते हैं। इसी वजह से क्वीन नैन के ऊपर सब लोग गुस्सा हो रहे होते हैं और बोल रहे होते कि ये तो पीस ऑफ सीट है जिसने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को आह्वान किया है। सब लोग गुस्सा होकर गाली दे रहे होते हैं। और हमें दूसरी तरफ सबके एक्सप्रेशन देख लो गाइस, कैसा बोल रहे थे अब कैसा बोल रहे हैं। और सब लोग उससे गुस्से में गाली भी दे रहे होते हैं जैसा कि पहले मैंने बता दिया था। और यहाँ पे एल्डर भी बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे दूसरा एल्डर बोलने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था
क्वीन क्लैन में जो इतना एक स्ट्रास भी है और यहाँ पे टॉप जीनियसेस में होने के बावजूद यहाँ पे चेंग बोलने लगता है कि जितने भी मार्शल स्पिरिट होते हैं वो हेवन से ब्लेस्ड होती है। भले ही वो नॉलेज से बहुत अच्छा है, यहाँ पे उसने एक इंटेंट को बनाया था, एक स्किल को बनाया था, लेकिन वो यहाँ पे टैलेंट में मुझसे पीछे है। वो हंसने लगता है। यहाँ पे एक लड़की भी बोलती हाँ बदर चेंग ने सही बोला, वो यहाँ पे अमेजिंग है, वो यहाँ पे इम्प्रेस हो चुकी होती है। वो एक लड़का बोलता है फर्स्ट ग्रेड की वांग रैंक की जो मार्शल स्पिरिट होती है वो सच में बेकार होती है, किसी पिग की बराबर होती है, यंग मास्टर बोलने के काबिल नहीं है ये। और यहाँ पे एक टकला बोलता है कि क्वीन यंग सच में जो क्वीन क्लान का यंग मास्टर होने के काबिल नहीं है, उसे निकाल दो, वो अनफिट है। और यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ जो होती है चेंग के ऊपर आके गड़ाने लगती है और क्वीन नैन को यहाँ पे क्वीन क्लान से निकालने की बोलते हैं और क्वीन चेंग के ऊपर सब लोग फिदा होने लगते हैं। और जहाँ का क्वीन क्वीन चेंग काफ़ी फ़ायदा उठा रहा होता है और सब लोग यहाँ पे खुश हो रहे होते हैं क्वीन चेंग को लेके। लेकिन यहाँ पे बाहर भी जो जगह होती है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बातें करने लगते हैं, क्या सुना नंबर 1 जीनियस जो था क्विनियन, वहाँ पे इसने एक फर्स्ट ग्रेड की वंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को आइकन किया है। सब लोग बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे जो मार्शल एम्पायर थे उन्होंने क्विनियन को देख के बताया था कि वो अपने जनरेशन में सबसे अच्छा है, वो ऐसे कैसे स्ट्रास बन सकता है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सिटी में बहुत सारे जीनियस है और जीनियस भी खो जाते हैं। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें क्वीन क्लान का कोर्टियास दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीनियन बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है, बोलने लगता है कि गाइस मैं बता दूँ 4 तरह की यहाँ के मतलब बैटल स्पिरिट है, लेकिन यहाँ पे रैंक भी अलग अलग करके 10 रैंक है। और उनमें से पहला रैंक जो है बॉडी टेम्परिंग रिलम होता है और बॉडी टेम्परिंग रिलर में भी 10 लेयर्स होते हैं और इसे ही वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और बॉडी टेम्परिंग रिलर को प्रोसेस में ये बॉडी के अंदर क्यूआई को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे करके कल्टीवेशन करके पावरफुल बनता है। अगर इसका बैटल स्पिरिट जितना अच्छा होगा वो उतना ही पावरफुल बन पाएगा। और क्वीन नैन की बैटल स्पिरिट यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही होती और बोलने लगता है कि मुझे तो पता ही है, जबकि इतने टाइम में मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ मेरी कोई भी इम्प्रूव नहीं हुई। और क्विक चैंग इसी टाइम में अंदर वो लेवल 1 पे पहुँच गया होगा, इसीलिए मेरी बैटल स्पिरिट इतनी अच्छी नहीं है।